Now see, we are about to start with बर्नौलिस इक्वेशन. ठीक है, ये इक्वेशन, सबसे पहली बात, ये इक्वेशन बहुत टफ है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरियस स्टेप्स है और ये स्टेप्स जो है माइंड में जल्दी नहीं रह सकते, कन्फ्यूजन हो सकता है. इसीलिए इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखो. ठीक है, अब ये बर्नौलिस इक्वेशन किन किन सिनारियोज या कंडीशंस में एप्लीकेबल है. सबसे पहला इसका कंडीशन क्या है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ जब आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कहना चाह रहा है. सबसे पहला, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर आइडियल फ्लोइंग फ्लूइड, कि वो इनकॉम्प्रेसिबल है, फिर वो जो है नॉन विस्कस है उन लोगों के लिए, और वो जो घूमता नहीं है वगैरह वगैरह, टर्बुलेंस उसमें नहीं है, तो ये वाला है. तो फॉर आइडियल फ्लोइंग, लेकिन कैसा, रुका हुआ नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टैटिक फ्लूइड के बारे में भी पढ़े थे, यानी रुका हुआ, चाहे वो कैपिलरी में हो या फिर वेसल में हो, रुका हुआ था. ये पाइप से या स्ट्रीमलाइन से या फिर जो भी बोलेंगे हम लोग, नदी से बह रहा है, ऐसे लोगों के लिए. तो कौन सा, ये दो कंडीशन याद रखो, आइडियल होना चाहिए और प्लस फ्लोइंग होना चाहिए. क्या? फ्लूइड. और ज़्यादातर फ्लूइड का मतलब हम लोग इस चैप्टर में वाटर को कंसिडर कर रहे हैं, ये आपको दिमाग में रखना है. पहली कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन मैं दिख रहा हूँ, हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट हाइट. याद रखो, डिफरेंट हाइट एंड डिफरेंट height and different area of cross section, area of cross section. ठीक है, अब तीसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है, तो देखो तीसरी कंडीशन क्या है, इट इज रिलेटेड टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड या फ्लोइंग लिक्विड प्लस इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी हाइट या डिफरेंस इन हाइट. ये तीन चीज़ों को मिलाकर इसका इक्वेशन बनेगा. प्रेशर ड्यू टू फ्लोइंग लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड एंड द हाइट ऑफ द डिफरेंस इन द हाइट. ये तीन चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखना है. ठीक है, ये कभी पूछेगा नहीं, लेकिन ये आपको जस्ट मतलब याद रखने के लिए अच्छा रहेगा कि बर्नौलिस इक्वेशन किन शर्तों पे लागू है या कौन से कंडीशंस पे बर्नौलिस इक्वेशन हम लोग पुट फोर्थ कर सकते हैं. तो जा पाएंगे यहाँ से, वीडियो देख लेना. हाँ, सेकंड वाला देखो, मैं बताता हूँ कि जैसे कि ये समझ लो ये पाइप है, ठीक है, और ये पाइप का एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये पाइप है ना, डिफरेंट हाइट पे रहेगा. यार मेरे से पाइप भी नहीं बनता है. डिफरेंट हाइट पे रहेगा. देखो एक, और समझ लो ये ज़मीन है, तो यहाँ पर देखो सेंटर से गिनेंगे हम लोग हाइट, ये रहेगा h1. सपोज पानी का फ्लो ऐसा है तो ये रहेगा h1 और ये रहेगा h2. अब समझ में आया? तो हाइट का डिफरेंस आपके बुक में दिया है, h1 तो आपके इसमें बहुत छोटा दिया है. समझ में आया? हाइट का डिफरेंस होना ज़रूरी है, ऐसा आपकी बुक में डायग्रामेटिकली भी समझाया या बताया है. समझ में आया? तो डिफरेंस इन हाइट एंड डिफरेंस इन क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब थोड़ा सा डायमीटर में फ़र्क रहना यानी चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है. देखो आपकी बुक में भी बताया है, एक एरिया देखो कैसा छोटा है और एक एरिया बड़ा है. पेज नंबर 52.34. अरे मतलब पाइप को जब काटेंगे तो जो उसका एरिया दिखेगा, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, कट करके देखेंगे, सेक्शन मतलब काटना, समझ में आया? क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा. तो ये चार या ये तीन कंडीशंस में एप्लीकेबल है. सबसे पहले क्या, फ्लोइंग लिक्विड पे ही, लेकिन कैसा फ्लूइड होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए. दूसरा क्या, डिफरेंस इन द हाइट एंड डिफरेंस इन द क्रॉस सेक्शन एरिया. तीसरा क्या होना चाहिए कि ये जो है, ये जो फॉर्मूला बनेगा या हम ये बोलेंगे कि ये जो डेरिवेशन का जो इक्वेशन बनेगा, डेरिवेशन के बाद ये प्रेशर पे, वेलोसिटी और हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द लिक्विड नहीं है, हाइट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ लिक्विड पे डिपेंड करता है. प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, और ये जो है हाइट. इतना समझा, डिफरेंस इन द हाइट. चलो स्टार्ट. अब देखो बर्नौलिस इक्वेशन वी विल डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो एरिया समझते हैं. देखो यहाँ पर है ना, ये पाइप है, ये एक एरिया है, ठीक है,
ये एक एरिया, समझ लो ये एक एरिया है और ये दूसरा एरिया है, या फिर दोनों मिलाकर एक एरिया बोला है। छोड़ो, ये अक्खे को एक एरिया पकड़ लो, ठीक है, ये पूरा अक्खे को एक एरिया पकड़ो। ये क्या, नहीं यार ये अलग अलग बनाया है। हाँ समझ लो ये डायमीटर छोटा है ठीक है, ये एरिया, ठीक है, ये A2, ये A1, ठीक है। यहाँ से जो स्पीड से जा रहा है ये वेलोसिटी 1, ये वेलोसिटी 2, ठीक है। और क्या रहता है, यहाँ का जो प्रेशर है ये है P1, यहाँ का प्रेशर है P2। ये तो आपको समझ में आ जा रहा है जो, हाँ सॉरी ये V2 है, यानी जो भी 1 आएगा समझ जाना वो ये एरिया से रिलेटेड है, जो भी 2 आएगा वो ये एरिया से रिलेटेड। जैसा कि हाइट वो भी इस साइड से रिलेटेड है, हाइट उस साइड से रिलेटेड है, 2 वाली। समझ में आया। तो अभी हम लोग बर्नौलिस इक्वेशन को जब डिराइव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्टली, ठीक है चलो, कंसीडर क्या ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फाइनल जो रिजल्ट आया था वो A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। अपने को वो नहीं लेना, उसकी बिगिनिंग वाला लेना है। बिगिनिंग वाला मतलब क्या, M1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू M2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा लिए है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये t और t को कैंसिल करके अब हम लोग को क्या मिल गया, M1 इज इक्वल टू M2। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको ऐसा नहीं लिखा, चाहे तो लिख सकता था, लेकिन बताना था कि हम लोगों ने ये इक्वेशन कहाँ से लिए। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने कंटिन्यूटी वाले से लिए। अब कंटिन्यूटी में क्या बताया गया, अपॉन टी, अदरवाइज डायरेक्टली मैं M1 और M2 लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि सर अचानक में आप दोनों मास को इक्वल क्यों मतलब बता रहे हो। समझ में आया। तो हम लोग को मिल गया ये, लेकिन बट वी नो डैट क्या है अपने को पता, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या, अपन रो देते हैं, और वॉल्यूम मतलब क्या, v देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं वॉल्यूम की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मगर लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो क्या मैं रो एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, इतना समझ गया आपको। सपोज करो पानी यहाँ से शुरू हुआ, सपोज करो, और यहाँ तक आया, तो ये भी इसकी हाइट हो गई। हाइट हुई क्या नहीं। अगर मैं ये हाइट को ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि पानी ये डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, दैट मीन्स दिस मच डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड, बराबर है। डिस्टेंस भी मान सकते हैं क्या नहीं, रिलेटेड टू लिक्विड। तो हम लोग यहाँ पर हाइट को क्या मानेंगे, बोलो रे, डिस्टेंस मानेंगे। क्या मानेंगे, डिस्टेंस। इतना समझा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अरे क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, हाँ सॉरी, इतना समझा। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, तो देखो डिस्टेंस का हम लोगों ने स्पीड का जब फॉर्मूला पढ़े हैं, स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा, बोलो, हाँ, यानी कि अब देखो यहाँ पर ये ना डेल्टा टी लेने का है हम लोगों को, क्योंकि चेंज इन टाइम, यहाँ से यहाँ आने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, तो ये लेंगे। और स्पीड क्या है, हाँ, हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे, और ये रहेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला हम लोगों को इधर डालना है, बोलो समझा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ डाल दी है, डेल्टा वी ले लेता हूँ इधर, इंटू डेल्टा टी,
अब ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किए अभी इसके ज़रिए से, बराबर है। अब यहाँ पर क्या था m1, यहाँ क्या था m2, तो हम लोग अगर m1 m2 के हिसाब से जाएंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, हाँ ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो ये क्या है, रो है। तो m1 के लिए देखो हम लोग इसको रो 1 नहीं लेंगे, वो इसलिए क्योंकि दोनों की डेंसिटी, वाटर जो है यहाँ से यहाँ भी पहुँचा तो भी डेंसिटी वही रहेगी, तो वो लेंगे ये रो कॉमन है, क्यों, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम रहेगी। एरिया क्या है, अपन ने अलग अलग एरिया लिए हैं तो डेफिनेटली A1 A2 डालना पड़ेगा, उसके बाद V1 V2 डालना पड़ेगा, एंड टाइम यही रहेगा, ठीक है। सेम टाइम में इतना डिस्टेंस वहाँ पर भी कवर कर रहा है, इसके लिए उसको सेम रखेंगे। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, बोलो रे, हाँ नहीं है, रो है, रो A2 V2, इसको ले लो इक्वेशन 1, बोलो समझा। हम लोग बर्नौलिस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, बर्नौलिस इक्वेशन के वो क्राइटेरिया छोड़ दो, डायरेक्टली इक्वेशन पे आते हैं। बर्नौलिस इक्वेशन जो है शुरू कैसा करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का इक्वेशन बोलता है कि जितना पानी गिवन टाइम में एक जगह से निकला उतना ही पानी दूसरी जगह से भी उतना ही पानी गुजरेगा या निकलेगा, समझ में आया। तो मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम, मतलब समझ में आया, वो सेम है, सेम रहेगा, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू m1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू m2 डेल्टा टी, ये इतना हो गया। डेल्टा टी कैंसिल हो सकता है, कैंसिल आउट, तो इसीलिए m1 इज इक्वल टू m2। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब और कुछ आगे हो नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मास वाले के फॉर्मूले के जरिए से इसको एक्सपांड करेंगे। तो हमारे हिसाब से यानी हमको पता है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम क्या है बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मगर लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, एरिया हो गया हाइट। अब यहाँ पर पानी है तो पानी से रिलेटेड, मैं जानबूझ के बीच में आ रहा हूँ ताकि तुम लोग ना देखो, पानी है तो पानी की हाइट जो है हम लोग ना गिनते हुए हम ये बोल सकते हैं कि पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल हुआ। ट्रैवल करना मतलब क्या, डिस्टेंस कवर करना, तो हम डिस्टेंस लिखेंगे, मगर हमारे पास डिस्टेंस का भी फॉर्मूला है, वो क्या है, अरे वैसा नहीं बाबा, डिस्टेंस मतलब क्या, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू v, v मतलब वेलोसिटी, आई डू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है, लेकिन ये हम लोग फॉर टाइम बिंग ले सकते हैं। तो हम लोगों ने वो सारा इक्वेशन इधर डाल दिया, हो गया। लेकिन हमारी इक्वेशन कहाँ से शुरू हुई थी, m1 इज इक्वल टू m2, तो 1 एंड 2 के हिसाब से अगर डालेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, रो मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। दोनों ये जो भी लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रही है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम लोगों ने डेंसिटी जो है कॉमन ली है। फिर उसके बाद a1 इंटू v1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू रो a2 v2 इंटू डेल्टा टी, 1 इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इतना समझ गया आप लोगों को, ठीक है। बुक में मत देखो, बहुत कंफ्यूजिंग है, बुक में वर्ड्स ज़्यादा है, इक्वेशन कम है और बहुत सारे स्टेप्स एंगल्फ, समझ में आया, यानी उसने डाइजेस्ट कर लिया है। इसके लिए पहले बोलो इतना समझा, हाँ। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ जरा ध्यान से देखो, एक बात समझ लो, हाँ एक बात समझ लो, एनी मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्लूइड, एनी मॉलिक्यूल, ये एक स्ट्रीम लाइन से जा रहा है आगे, एनी मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड when it is flowing it is having 3 types of energy, it is having 3 types of energy। फ्लो हो रहा है तो कौन सी एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। हाइट में डिफरेंस है, नो डाउट यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड तीसरी एनर्जी जो है इसके अंदर है प्रेशर एनर्जी। प्लीज़ ये याद रखो, किसी स्पीड किसी प्रेशर से जा रहा है तो ये है प्रेशर एनर्जी। आज तक का शायद अपन ने ये नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये याद रखो, प्रेशर एनर्जी। एनी फ्लूइड या एनी मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू एनी स्ट्रीम लाइन,
ठीक है, उस टाइम पे इसके अंदर या इसके पास कितनी एनर्जी होती है, 3 एनर्जी होती है। पहली क्या है, काइनेटिक एनर्जी, दूसरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी क्या है, प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्लो, यानी कि जो मूव कर रहा है इसके लिए। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल। और तीसरा क्या है, प्रेशर, उस पर कितना प्रेशर आगे पीछे से पड़ रहा है, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स वगैरह वगैरह, वैसा वैसा। तो ये समझ में आया। तीसरे क्या है, प्रेशर एनर्जी। इतना समझा? ओके। अब इक्वेशन 1 को साइड में रखकर अब हम लोग कुछ दूसरी बातें करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय, ठीक है। अब देखो कैसे देंगे, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, बड़े से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है, समझा? ये करना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को उसको यूटिलाइज करना है वहाँ पर, क्योंकि मैं बोला ना कि ये तीनों एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जल्दी बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो सही है कि नहीं, ये 2 का, ठीक है, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर 2 1 बच गया, बोलो सही है कि नहीं आया। अब यहाँ पर क्या है, m इज अ मास ऑफ अ लिक्विड विल बी सेम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ m को हम लोग कॉमन निकालेंगे, v2 माइनस v1 स्क्वायर, इतना बोलो, समझा? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इतना हो गया। अब वैसा ही दूसरा हम देखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया? ये अच्छा नहीं चल रहा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा पी ई, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। बोलो पोटेंशियल एनर्जी 2 क्या होगी, बोलो इसका क्या है, एम जी एच, बराबर है, जी कॉमन, एच अलग है, हाँ, H2O, हाँ, और ये हो जाएगा एम जी, समझे, H2 और ये 1 इतना हो गया, कुछ कॉमन निकल रहा है, ठीक है, MgH2 माइनस H1, इतना हो गया। ले लो इसको इक्वेशन नंबर 3। जरा ध्यान से सुनो, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, ये हमको लिखना है। क्या लिखना है, वर्क डन, अभी देखो एक बात है, बाय प्रेशर, टीचर साइकिल चलाता है, यहाँ पर ध्यान दो, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, इसका समझो। याद है हम लोगों ने जब सोप बबल के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखे थे, उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखे थे, ये इमूवेबल ऐसा पाइप डाले थे, मालूम है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक मूवेबल वाला डाले थे, मैंने इसको रेड कलर से बनाया था, मुझे याद है, और इसको सोप बबल में डुबाए थे, ठीक है। इतना एरिया कुछ और था, लेकिन जैसा ही सोप बबल बना, इसने क्या किया, थोड़ा प्रेशर देकर इसको हल्का सा यहाँ पर भेज दिया था, और अपन इसको dx लिए थे, चेंज इन डिस्टेंस के तौर पे लिए थे, याद है कि नहीं याद है? तो ये क्यों चेंज इन एरिया या क्यों ये डिस्टेंस कवर हुआ था, क्योंकि प्रेशर पड़ा था, और जब ये ऐसा हुआ था तब हम लोगों ने उसको वर्क डन के तौर पे लिए थे, याद है कि नहीं? तो वैसा ही बोला, ये समझ गया ना तुम लोगों को कि वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्यों मैंने लिखा हूँ, क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है कि ये जो जैसा अभी सपोज करो कोई पाइप से मतलब पानी जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, वहाँ पर भी एक प्रेशर से जा रहा है, प्रेशर से जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल या कोई चीज़ यहाँ पर है, वो प्रेशर से आगे जाएगी, डिस्टेंस कवर करेगी, अगर डिस्टेंस कोई लिक्विड कवर करता है तो वर्क डन मानते हैं, इसीलिए इसको ये कंसिडर किया गया है वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। समझ में आया, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ज़रा, W1 माइनस W2, इसको ऐसा लिखेंगे, W1 माइनस W2। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है,
हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलेंगे तो भी चलेगा। इतना समझा? तो हम लोग डाल देंगे इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x, x मतलब, हाँ x नहीं है, है ठीक है। लेकिन फोर्स क्या है, देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं इधर डाल दूं तो फोर्स क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रेशर इनटू एरिया। तो हम लोग फोर्स की जगह पर डालेंगे प्रेशर इनटू एरिया इनटू ये। इतना समझा? अगर हम लोग इससे रिलेटेड बात करेंगे, 1 और 2 से रिलेटेड बात करेंगे, तो ये F1 ये X1, वैसा ही प्रेशर 1 एरिया 1 X1। बोले समझा? लेकिन अब एक बात बताओ, ये क्या है, डिस्टेंस। एंड व्हाट इज ए डिस्टेंस? अभी अरे यार ऊपर किए थे ना अपने, डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग यहाँ स्पीड को वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये डेल्टा t है। तो अगर मुझे x की वैल्यू जाननी है, ये x है, हाँ ये x है, अगर मुझे x की वैल्यू जाननी है तो मैं को इसको यहाँ पर फेंकना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी। बोलो समझा? इतना समझ गया? तो हम लोग इसकी जगह पे क्या डालेंगे, P1 डॉट A1 डॉट V1 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि सेम टाइम में हो रहा है ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जो भी हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर सेम गिवन टाइम में हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग उसको कॉमन रख रहे हैं। इतना समझा? अगर ये P1 के लिए है तो P2 के लिए भी सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो क्या रहेगा, P2 इंटू A2 इंटू V2 इंटू, बोले समझा? जल्दी लिख लो, मैं एक बार फिर रिपीट करूं इसको। इक्वेशन नंबर 5, ये 4 हुआ था, मेरा 4 क्या है बे, 4, तो ये ले लो भाई, इसको ले लो 3, तो 4 ले लो, इसको ले लो 4। बोले समझा? ठीक है। अभी देखो इक्वेशन नंबर 4 तक पहुंचे, मगर पेट में गुड़गुड़ी, कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए। वीडियो चालू है, हाँ अभी जरा ध्यान से देखिए। अभी ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का फॉर्मूला बोलो जो हम लोगों ने डिराइव किए थे, रो A1 V1 डेल्टा टी, बस हो गया। रो A2 V2 हो गया। ये जो है, ठीक है, इतना हिस्सा, ये क्या बता रहा है, A1 A2 के इक्वल है, V1 V2 के इक्वल है, भले ना हो लेकिन बता रहा है इक्वेशन फॉर्म में। इसके लिए क्या हम A2 V2 के जगह पर A1 या V1 ले सकते हैं, या V1 इसके जगह पे ये ले सकते हैं। तो समझ में आया ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है, इन प्लेस ऑफ A2 V2 और डेल्टा टी, किसमें, इन इक्वेशन 4। बोलो समझा? उफ, इतना समझा आपको कि हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हम लोगों ने ये देखे, जिसमें से हम लोगों ने डेंसिटी को उड़ा दिए, ज़रूरत के हिसाब से टी को नहीं उड़ाए। सब्स्टिट्यूटिंग ये वाली वैल्यू यानी A1 V1 डेल्टा टी किसकी जगह पे, A2 V2 डेल्टा टी की जगह पर अगर हम लोग ने डाले तो क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन, इसके आगे क्या है, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू, अब देखो क्या हो जाएगा, डायग्राम में अभी हटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। हाँ अब देखो क्या हो जा रहा है, अब देखो क्या हो जा रहा है, इसका क्या था, P1 A1 V1 डेल्टा टी,
इज इक्वल टू, हाँ अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, P2 A1 V1 डेल्टा टी। अरे इक्वल डाला मैं, समझ गया आपको, P1 A1 और ये समझा। अब क्या है, देखो इतना हिस्सा कॉमन दिख रहा है कि नहीं, इसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या ले लिया अपने कॉमन, A1 V1 डेल्टा टी और P1 माइनस P2। इतना समझा आप लोगों को, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5, इसको रब करना पड़ेगा, हटा दो पूरा। अच्छा एक बेटा प्लीज नंबर वही दो जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ इक्वेशन नंबर 5 बोलो तो यही बोलना, इक्वेशन नंबर 2 बोलो तो वही बोलना, ठीक है। अभी हटा देता हूँ। अब जरा देखो क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम या फिर वर्क एनर्जी थियरम, ये आपको शायद नहीं होगा फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम फॉर्मूला, ध्यान से सुनो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन W, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्लीज़ ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ है नहीं फिलहाल इस साल के लिए, ठीक है, आपको ये याद रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना है। हाँ अब मैं बोलता हूँ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, एकदम सिंपल और भैया भाषा में या फिर इजी लैंग्वेज में, हाँ सरल भाषा में हम बोलेंगे नेचुरल फोर्स के ज़रिए वर्क डन, जैसे कि ग्रेविटी वगैरह, और ये क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव मतलब के आर्टिफिशियल, मतलब कैसा जो नेचर में नहीं है, यानी नेचर से नहीं हुआ, आपकी कोई हरकत से हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे फ्रिक्शन फोर्स, समझ में आया, फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, क्रिएट हुआ है दो जन के वजह से, समझ में आया, तो ये दोनों का एडिशन इज नथिंग बट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, इतना समझा। अब ध्यान से सुनो, बट वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एक और आपको झटका है, ठीक है, इतना समझा। कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट, एक और फॉर्मूला है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इतना समझा। अब ये इसका नंबर मैं डाल दूं क्या, लास्ट 5 था तो इसको 6 डाल दो, कोई बात नहीं, नंबर डालने में पैसे थोड़ी लग रहे, ठीक है, इतना डाल दिए। अब क्या करेंगे, इस हिस्से को इसके अंदर डालेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ WC इन इक्वेशन 6, तो क्या बन जाएगा, एकदम सही, ठीक है, एकदम सही। हाँ अभी देखो, हाँ माइनस डेल्टा PE that is a potential energy plus WNC, ठीक है, is equal to kinetic change in kinetic energy, ठीक है, एनर्जी को साथ में लेकर आ जाओ, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड द लास्ट सदमा, लास्ट एकदम लास्ट सदमा, उसके बाद गाड़ी सही चलेगी, ठीक है। देखो एक सदमा ये दिया, मैं मानता हूँ, ठीक है, आपको नहीं पता है, ये एक सदमा दिया, ये भी मानता हूँ। अब एक और सदमा देने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, इज इक्वल टू वो जो अपन ने लिखे थे, इसके आगे क्या लिखा हूँ मैंने, वर्क डन ड्यू टू, बोला रे, प्रेशर फोर्स है ना,
प्रेशर फोर्स है क्या? वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स। कुछ समझा आपको? WNC यानी कि क्या है? वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स। वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स हमको मिल चुका है, ये है ना हमारा, तो इसका यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। समझ में आया? ठीक है, देयरफॉर वर्क डन ड्यू टू प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज भी नहीं बन रहा मेरे से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझा? बस हो गया बस, और आधा घंटा बाकी है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये क्या है बोलो जल्दी से? P1 माइनस, उससे पहले क्या है? A1 V1 डेल्टा T P1 माइनस P2, ये था पूरा, उसकी जगह पे ये डाल दिए। समझ में आ गया? इसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी एंड डेल्टा, दिख रहा है क्या? वीडियो में दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, इसके इक्वेशन बोले, दोनों की इक्वेशन क्या है? 2 and 3 इन इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7 ना, इसको 7 दे दो इन इक्वेशन 7। बोलो समझा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए ओ खून भरी मांग। ठीक है, A1 V1, ओ नो यार पहले क्यों नहीं मिला? ठीक है, इज इक्वल टू P1 माइनस P2, इतना हो गया। हाँ, अब देखो इसका वैल्यू बोलो, हाफ m, ये अपन कॉमन निकाल लेते हैं। V2 स्क्वायर हो गया, बोल दिया। ठीक है, इसके बाद प्लस पोटेंशियल स्क्वायर कुछ नहीं है। अभी देखो इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे। वेरी गुड, ये लड़की बहुत होशियार। ठीक है, ये हो गया, मर गया ना तू। ये A1 V1, अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, माइनस, बस अभी चलेगा, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? M कॉमन निकाले। ठीक है, अभी ये क्या है? हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1, बोला समझा, प्लस, ठीक है, अबे H2 माइनस H1, बोलो समझा। हाँ, अब इतना हम लोगों ने इसका कॉमन वगैरह निकाल दिए। अब मुझे ये बोलो, आई एम सॉरी, ज़्यादती पे ज़्यादती हो रही है। मास इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या है? वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम। अब इसके बाद क्या है? N/AH। H की जगह पे अपन ने क्या लिए थे? डिस्टेंस बोले तो क्या? हाँ, V। ये क्या कर रहा है? V, हाँ V, बाप रे कितना खाया रे? हाँ हाँ, चलो ठीक है, इतना समझा आपको। ठीक है, अब जैसा अपन ने बोले थे कि अपन ने इक्वेशन 1 में देखे थे कि अपन 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1 ले सकते। ठीक है, इज इक्वल टू P1 माइनस P2। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो अभी खाली तुम लोग, बहुत आसान नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया? रो। ठीक है, A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा T, तो V1 ही है ना रे? हाँ, अभी हो गया ना? ठीक है, हाँ, अरे तुम्हारा इधर है ना मिस, थोड़ा फिजिक्स सीखो। अभी देखो क्या हो जा रहा है, हाफ, यहाँ पर देख, V2 माइनस, हाँ V1, रुको, हाँ स्क्वायर देता हूँ, स्क्वायर प्लस G, शाबाश, यानी इसको ही खाली समझा है। ठीक है, अब इतना हो गया। हाँ, अभी ज़रा ध्यान से देखो, मैं कहता हूँ
जरा ध्यान से देखो, सटांग सटांग सट, बोलो हुआ कि नहीं, सटांग सटांग सट हुआ। देखो ना यार, कुर्बानी का टाइम आ गया था ना। अब देखो P1 माइनस P2, ठीक है, इज इक्वल टू रो, और तुम भी रो ही रहे होंगे, हाफ, ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस H1। वाओ, देखिए प्लीज़, अब तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब उसके आगे समझने के लिए ध्यान से देखिए, ये वाला जो इक्वेशन है, मैं इसके अंदर ओपनिंग द ब्रैकेट कर रहा हूँ। देखिए ओपनिंग द ब्रैकेट कर रहा हूँ, समझ में आया? तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, समझ में आया? मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा रे, तो क्या हो जाएगा, ऑफ P1, बहुत गुस्से में लिख रहा है ये, माइनस P2 इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, रो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो, ठीक है, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, हाफ रो, क्या है बोले, बाप रे, रो खराब होते जा रहा है, वो बोला कितनी बार यूज कर रहे मेरे को, ठीक है, इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, बोले इतना समझा, ठीक है। अब ये हो गया प्लस, और ये क्या है, ये रो GH2 माइनस रो GH1, बोलो सही है, आई? हाँ जी है, देखो ना, सब सही है, सब सही है, सब सही है। अब जरा ध्यान से देखो, बस एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, 1, सारे 1 को एक साथ लेकर आ जाओ, सारे 1 को एक साथ लेकर आ जाओ, और सारे 2 को एक साथ रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो P1 ऑलरेडी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ रो H1 स्क्वायर, और ये क्या है, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, ये P1 है, सॉरी P2 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग पहला इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, प्लस हाफ रो, अबे रो है रे, रो V2 स्क्वायर प्लस क्या ये, रो GH स्क्वायर, हो गया। दिस इज द फाइनल वन। अब जरा देखो, ध्यान से देखो, प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, 1 है 2 है, मानता हूँ अलग अलग है, बाकी देखो सब कुछ सेम है, देखो ऑलमोस्ट सेम है, देखो दिख रहा है, हाइट का डिफरेंस मैं मानता हूँ, ठीक है, मगर आपके बुक में बोला गया है कि जो इक्वेशन यहाँ पर आया, सेम इक्वेशन यहीं पर आया, चाहे हाइट के अंदर डिफरेंस क्यों ना हो, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, या हम ये बोलेंगे कि दिस इज कांस्टेंट टू दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देंगे, बस ये पूरा लिखेंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे। अब लास्ट लाइन ऑफ योर टेक्स्ट बुक देख लो, आपका ये डेरिवेशन हो गया। अरे देखो यहाँ पर देखो, इसके बाद ये लास्ट जो है आपको ऐसा ही लिखना है, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट्स इट। ये हो गया आपका क्या, बर्नौलिस इक्वेशन।